हाय, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहचान। पहचान क्या होती है वाक्यों में? इसमें जो भी हमारी वर्ब होगी, वर्ब के अंत में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द लास्ट में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हमारी जो मेन वर्ब होती है उसमें हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा और उसमें क्या होगा, ठीक है। तो मेन वर्ब हमारी जो होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और प्लस उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होगी उसमें हम बाज वर्ब का यूज करेंगे। अब कब हम बाज का यूज करेंगे और कब हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। बाज का यूज हम कब करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट आई है या थर्ड पर्सन के अनुसार, यानी कोई भी सिंगुलर है, ही, सी, इट, दिस, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे बाज का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारा मानो सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे उसमें आई, स्टूडेंट्स, बॉयज़ या यू, बी, ये सब दिया, तो हम उसकी जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे? बर का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, बाज या बर। तो इसका कब कैसे यूज करेंगे ये हमने आपको बता दिया। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग लगाएंगे बाज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग लगाएंगे बर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या हो वो हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देंगे? बाज या बर। अगर मानो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग लगाएंगे बाज, अगर मानो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे बर। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? नंबर थर्ड पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अदर यानी जो चीज़ हमारी बची हुई होती है तो उसको लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम कैसे जाने कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल? जैसे मानो हमने लिख दिया वह खेल रहा था, तो वह क्या है हमारा? वह यानी सिंगुलर, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ही और बाज प्लेइंग, समझ गए। जैसे इसमें एग्जाम्पल कुछ दिए हमने लिखा है, जैसे मैं खेल रहा था, तो मैं क्या है? आई। आई तुम्हारा क्या है? आई हमारा है, आई वैसे होता है हमारा प्लूरल, लेकिन हमारा आई यहाँ पे खुद के लिए बात कर रहा है, तो मैं किसका यूज हो रहा है इसमें? मैं के लिए, तो मैं क्या है? सिंगुलर, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? बाज। और प्ले मीन्स खेलना, और उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, तो प्लेइंग। तो हो गया मेरा वाक्य, आई वाज प्लेइंग, ठीक है। अब हम बात करें वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, सॉरी, तो वह के लिए क्या लगेगा? ही, और ही के साथ हम लोग बाज या बर का यूज करेंगे। तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर, तो हम लगाएंगे बाज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना क्या होती है? वर्ब, रीड, और उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो रीडिंग। तो हमारा हो गया ही वाज रीडिंग, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम स्कूल जा रहे थे, तो यू, यू क्या हमारा है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वर, तो यू वर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर कविता गाना गा रही थी, कविता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक। ये हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? क्या हमें इस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे समझे? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बाज या बर का यूज होगा, और उसमें क्या करेंगे? वर्ब की जो हमारी फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर अदर पार्ट, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल और देख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है मैं एक पत्र लिख रहा था, तो कैसे बनेगा? आई वॉज राइटिंग अ लेटर। हम गा रहे थे, वी वर सिंगिंग। लड़कियां स्कूल जा रही थी, यानी लड़कियां यानी बहुत ज़्यादा हो गई, तो द गर्ल्स, अब द गर्ल्स हमारी हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर, फिर गोइंग टू स्कूल। छात्र लड़ रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा छात्र हैं, तो स्टूडेंट्स वर फाइटिंग, ठीक। तुम मेरी तरफ देख रहे थे, यू वर लुकिंग एट मी, ठीक है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? बाज वर्ग के बाद नॉट का यूज करना है, बाकी तरीका वही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही, आईएनजी, ऑब्जेक्ट सब कुछ रहेगा, लेकिन हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है बाज वर्ग, उसके तुरंत बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट, फिर बाज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ठीक है। जैसे इसमें एक लिखा है मैं नहीं दौड़ रहा था, तो आई वाज, देखो वाज के बाद तुरंत नॉट लगा दिया, रनिंग, ठीक है। फिर वह
नहीं पढ़ रहा था, तो ही वाज नॉट रीडिंग। ठीक है। कुत्ता नहीं भौंक रहा था, द डॉग वाज नॉट बार्किंग। हम नहीं खेल रहे थे, तो नहीं, वी वर नॉट प्लेइंग। ठीक। तो हमने किसके बाद नॉट का यूज हो रहा, हेल्पिंग वर्ब हमारी, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, जैसे बाज। ठीक। तो बाज के बाद नॉट लगा दिया, वर्ब है तो वर के बाद नॉट लगा दिया, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही नॉट लग जाएगा। तो ये हमारे हो गए निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, यानी स्टार्टिंग में हमें क्या शब्द होगा, यानी प्रश्न पूछेंगे। बाकी जैसे इसमें लिखा है क्या वह पढ़ रहा था, तो प्रश्न हो रहा, क्या वह पढ़ रहा था, तो कि कोई प्रश्न कर रहा है, तो स्टार्टिंग हम लोग क्या लगाएंगे, बाज या बर। तो इसमें लिखा है बाज ही रीडिंग। ठीक है। लेकिन बनेंगे कैसे, कब बाज ही क्यों पहले लगता, तो हम ये बताएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाज या बर। वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट मानो सिंगुलर है तो हम लोग लगाएंगे बाज, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग लगा देंगे बर। ठीक। लगाना हमें स्टार्टिंग में, लेकिन लगाना किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम क्या करेंगे, नंबर थर्ड पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहेगा जो पीछे भी हम बता चुके, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे अब एग्जाम्पल देखो, क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह पढ़ रहा था, तो हमें क्या देखना है, पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, और भैया क्या है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बाज। तो सबसे पहले क्या लगेगा, बाज। फिर क्या सब्जेक्ट लगेगा, ही। फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रीड। और उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो आईएनजी जोड़ दिया तो हमारा बाकी क्या बन गया, वाज ही रीडिंग। फिर देखो दूसरा टेंस, क्या तुम दौड़ रहे थे, तो सबसे पहले क्या हमें देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो यू है, तो यू से पहले क्या लग जाएगा, वर, फिर यू, फिर रन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि रन की स्पेलिंग RUN होती है, लेकिन इसमें RUNNING लिखा। ऐसा होता है, अगर भी कोई भी तुम्हारे लास्ट का जो कंसोनेंट है उससे पहले अगर कोई वोवेल आ गया, तो हम उसका लास्ट कंसोनेंट के जो लेटर होंगे उनको डबल करके लिख देते हैं। ठीक है। क्या हम जयपुर जा रहे थे, तो क्या होगा, हम क्या है प्लूरल, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर बी गोइंग टू जयपुर। क्या वे खेल रहे थे, तो क्या होगा, वर दे प्लेइंग। ठीक। ये हमारे हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, बाज बर लगाएंगे नंबर 1 पे, फिर 2 पे सब्जेक्ट, 3 पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव में सेंटेंस है तुम्हारा और उसमें निगेटिव भी दिया, तो हमें कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर सेम पीछे इंटेरोगेटिव का रहेगा, लेकिन हमें क्या करना होता है, अगर निगेटिव है उसमें तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नोट। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। हमें सब्जेक्ट ही देखना है, और जैसे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग नोट लिख देंगे। जैसे इसमें लिखा है क्या वह नहीं पढ़ रहा था, तो बाज, और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही के बाद हमने तुरंत क्या लगा दिया, नॉट। और रीड मीन्स पढ़ना, और उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो रीडिंग, तो हमारा क्या होगा, बाज ही रीडिंग। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, क्या तुम नहीं दौड़ रहे थे, वर यू नॉट रनिंग। ठीक है। फिर क्या हम जयपुर नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट गोइंग टू जयपुर। क्या वे नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग। ठीक। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, हमेशा हम लोग गोइंग के साथ टू क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो भी वर्ब होती है गो, और गो के साथ हम लोग प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है, WH फैमिली में सबसे पहले हमें WH वर्ड का लिखना पड़ता है। जो भी हमारा WH वर्ड दिया होता है उसी को हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है। जैसे वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, वाट, विच, हुज, हु, हुम। ये शब्द हमें सबसे पहले लिखने हैं। अगर कोई हमारा सेंटेंस दिया है, सेंटेंस और उसमें हिंदी में लिखा होगा क्या, क्यों, कब, कैसे, तो सबसे पहले हमें यही शब्द देखने हैं, और इनकी सबसे पहले हमें इंग्लिश लगानी है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड हमारा कुछ भी हो सकता है, वाई, व्हेन, हाउ। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पे बाज बर लगा देंगे। बाज बर किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमने अभी बताया इंटेरोगेटिव में हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है। अगर बाकी में तुम्हारे नॉट भी दिया है तो लगा देना, नहीं दिया कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
और फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिर अदर। अब हम देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है वह क्या पढ़ रहा था, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, सेंटेंस में हमें वर्ड ढूंढना है, कौन सा, WH। तो सबसे पहले हमें देखेंगे क्या, और क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट। फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी क्या है, बाज वर्ब। तो इसमें से हम बाज या वर्ब लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, तो वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। और वाकी यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बाज। तो वाट वाज ही यानी क्या है हमारा सब्जेक्ट, और रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे, ING। तो वाट वाज ही रीडिंग। ठीक है। अब दूसरा देखो सेंटेंस, क्या वह पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग। अब वाज स्टार्टिंग में क्यों पहले लग गया, क्या आप लेकिन दिया, अगर हमारा शब्द क्या स्टार्टिंग में दिया है तो उसके लिए हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे स्टार्टिंग में, बाज या वर। ठीक है। अगर यही हमारा शब्द बीच में बाकी के दिया होता, ठीक है, तब हम लोग इसे स्टार्टिंग में लगा देते। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, वे कहाँ खेल रहे थे। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगेगी, कहाँ की। कहाँ की क्या इंग्लिश होती है, वेयर। फिर क्या हम लगाएंगे, दा वे देखेंगे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाएंगे, थर्ड पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, और प्ले में क्या जोड़ देंगे, ING। तो हो जाएगा प्लेइंग। तो कैसे बनेगा, वेयर वर दे प्लेइंग। तो इसकी हिंदी क्या होगी, वे कहाँ खेल रहे थे। अब हम देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, हम जयपुर कब जा रहे थे। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगाएंगे, कब की, वैन। फिर क्या लगाएंगे, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है हमारा बी। तो ठीक, बी हमारा क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, वर। फिर नंबर थर्ड यानी सब्जेक्ट वी। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें ING जोड़ देंगे। फिर टू जयपुर। तो हमारा कैसे बाकी बनेगा, हम जयपुर कब जा रहे थे, वैन वर बी गोइंग टू जयपुर। ठीक। अब हम देखते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगेगी, क्योंकि, वाई। फिर वर, फिर यू। फिर अब देखो सब्जेक्ट के, हमने बताया सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा मतलब नॉट, सॉरी सेंटेंस में नॉट दिया है तो हम लोग तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो हमने देखो यू के बाद तुरंत ही क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, उसके बाद रनिंग। तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे, वाई वर यू नॉट रनिंग। ठीक है। अब हम कुछ अलग से एग्जाम्पल देंगे उनके तीनों, मतलब तुम्हें टाइप दिखा रहे, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, और मतलब WH वो सॉरी क्वेश्चन वर्ड वाले ये कैसे बनाएंगे, या WH फैमिली, इनका सबका एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, अगर कुछ एग्जाम्पल दिया और फार्मूला लिखा, अगर अफर्मेटिव तुम्हारा सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, उसमें क्या लगाना, ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें हमने एक एक एग्जाम्पल भी दिया और तीनों हमने अच्छे तरीके से समझाए भी हैं। जैसे पहला हमारा अफर्मेटिव का हो गया, फिर निगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दिखा है, बी वर प्लेइंग गेम। तो बी क्या हमारा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। और प्ले में क्या जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी प्ले में क्या जोड़ देंगे, ING। तो प्ले में ING जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गेम। तो क्या होगा, वी वर प्लेइंग गेम। ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, राहुल वाज डांसिंग, राहुल वाज डांसिंग, राहुल नाच रहा था। ठीक है। अब हम निगेटिव देखेंगे, निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाज वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होगा तो लिख देंगे। जैसे इस एग्जाम्पल देखो, वी वर नॉट प्लेइंग गेम, वह गेम नहीं खेल रहा था, सॉरी हम गेम नहीं खेल रहे थे। फिर दूसरा है, राहुल वाज नॉट डांसिंग, राहुल डांस नहीं कर रहा था, राहुल नाच नहीं रहा था। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या बाकी में होता है, क्या क्यों दिया होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाज ये लगाएंगे या वर लगाएंगे। फिर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या होगा, जैसे इसमें दिया है वर बी प्लेइंग गेम, क्या हम गेम खेल रहे थे। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, बाज राहुल डांसिंग, क्या राहुल डांसिंग कर रहा, क्या राहुल डांस कर रहा था, क्या राहुल नाच रहा था। तो समझ गए। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ये हमारे 3 स्ट्रक्चर हैं, इनको देख ले, इनको आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अफर्मेटिव के लिए है, और ये निगेटिव के लिए है, और ये हमारे किसके लिए है,
इंटेरोगेटिव के लिए, ठीक है। अब कुछ हमने सेंटेंस दिए हैं मिक्स करके, इसमें निगेटिव का भी है, इंटेरोगेटिव का है और अफर्मेटिव का भी है। अब ये देखो कैसे बनेंगे। बा खेल रहे थे, सॉरी वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग। क्या वे नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग। वे क्यों खेल रहे थे, वाई वर दे प्लेइंग। वे क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर दे नॉट प्लेइंग। सब ठीक है। ये सेंटेंस आप अपने आप प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम इसमें से आपका टेस्ट लेंगे। आपको बताना है कहाँ पर बाज लगेगा, कहाँ पे वर लगेगा, ठीक है। जैसे इसमें पहला वाक्य दिया हमारा, राजू नहा रहा था। राजू, ठीक, डैश डैश जो इसमें दिया है, इस खाली स्पेस है उसमें क्या भरना है, टॉकिंग अ बात, ठीक। तो बाज लगेगा कि वर लगेगा ये बताना है आपको। यहाँ पे हम लोग राजू के साथ बाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, बाज लगाएंगे, ठीक है। वे विद्यालय जा रहे थे, दे गोइंग टू स्कूल। तो खाली जहाँ पे हमारा स्पेस है उसमें हम क्या भरेंगे, दे बाज भरेंगे या वर भरेंगे, तो हम क्या भरेंगे, वर भरेंगे, ठीक है। बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रेन प्लेइंग। तो इसमें क्या होगा, बाज होगा या वर, तो क्या हम लोग भरेंगे, वर। वे बाजार जा रहे थे, दे स्पेस गोइंग टू द मार्केट। तो हम क्या लगाएंगे, वर। रानी रो रही थी, सॉरी रीना था, रीना रो रही थी, तो रीना के साथ हम क्या लगाएंगे, रीना हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, बाज। तुम किससे बात कर रहे